बड़ी खबर आपको बताते हैं, उद्धव गुट में बगावत पर संजय राउत का पोस्ट आया है। सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट किया, एक चार्टेड प्लेन नांदेड़ उतरा है। उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है। नांदेड़ से 2 सांसदों को उठाया, दोनों सांसदों के पास पैसे नहीं थे, एक एक चीज का हिसाब होगा, ये धमकी भी संजय राउत दे रहे हैं। कायर लोमड़ियों का भागना नाकाम किया है, ये संजय राउत की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। उद्धव गुट में बगावत पर संजय राउत ने एक पोस्ट किया है, एक्स पर बकायदा ये पोस्ट किया गया। संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि एक चार्टर्ड प्लेन नांदेड़ उतरा, नांदेड़ से 2 सांसदों को उठाया और दोनों ही वो सांसद है जिसके पास पैसे नहीं थे। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक एक चीज का हिसाब होगा। वही बीजेपी एमएलए आशीष राव का स्टेटमेंट, आशीष राव का संजय राउत पर आरोप, संजय राउत कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सांसदों को कांग्रेस में शामिल कराना चाहते हैं, उद्धव को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो बीजेपी एमएलए आशीष राव का ये बयान, और वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के जो गुट के जो सांसद हैं उन सभी को संजय राउत कांग्रेस में शामिल कराना चाहते हैं। संजय राउत जी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के सभी सांसद और विधायक, साथ ही में शरद पवार के पार्टी के सभी सांसद और विधायक ये विलीन हो जाए, मर्ज हो जाए कांग्रेस के साथ, और इसमें शरद पवार को राज्यसभा का विरोधी पक्ष नेता बनाया जाएगा। और ये भी सुना है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। वही जानकारी निकलकर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस समय बड़े एक्शन की तैयारी में है। कल 11 बजे उद्धव गुट की बड़ी बैठक होने जा रही है और दिल्ली में कल 11 बजे बैठक है। सांसद अरविंद सावंत ने बैठक बुलाई है। बैठक में शामिल नहीं होने पर कार्रवाई होगी, शामिल नहीं होने पर निष्कासन की प्रक्रिया भी हो सकती है। इससे पहले भी जो मीटिंग्स उद्धव ठाकरे की तरफ से रखी गई थी उसमें कई बार सांसद डायरेक्टली फोन पर ही कनेक्ट हुए और ऐसे में कयास लगाए जाने लगे थे कि टूट की संभावना उद्धव ठाकरे के गुट में बनती हुई नजर आ रही है। और कल सुबह 11 बजे एक और मीटिंग रखी जाएगी जिसकी अध्यक्षता खुद उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं। और अरविंद सावंत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स है वो भी जारी हुए हैं। अपने तमाम सांसदों को बुलाया गया है, जो बैठक में शामिल नहीं होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, साथ ही निष्कासन होगा, ये जानकारी भी मिल रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करें। नीरज पांडे हमारे साथ संजय राउत के घर से बाहर से जुड़े हुए हैं, अंकुर त्यागी हमारे साथ मातोश्री के बाहर से हैं, ब्रजेश तिवारी श्रीकांत शिंदे के घर के बाहर से। नीरज बताइए क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यही है कि शिवसेना ने व्हिप जारी कर दी है। संसदीय दल की बैठक कल सुबह 11 बजे संसद में बुलाई गई है, जिसमें सभी सांसदों को बाकायदा इनवाइट किया गया कि आप सभी लोग आइए। व्हिप का सीधा मतलब होता है, जब व्हिप जारी होती है तो उसमें सांसदों को उपस्थित होना होता है। यदि सांसद उस व्हिप के जारी होने के बाद अगर बैठक में नहीं उपस्थित होते हैं तो पार्टी के पास राइट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो मेरी जो जानकारी है, चूंकि मैंने पहले ही ये बात बता दी थी कि शिवसेना अब लीगल ओपिनियन ले रही है और शिवसेना अब लीगल तरीके से इससे निपटना चाहती है, इसीलिए उसने व्हिप जारी की और व्हिप जारी करके सभी सांसदों को बुलाया गया। अब व्हिप में नहीं शामिल होने वाले सांसदों के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को वो पत्र देंगे कि ये सांसद हमारी पार्टी के नहीं आता, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। तो वो एक लंबा प्रोसेस चलेगा। अब देखना ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें अब लोकसभा स्पीकर पर डिपेंड करेगी कि स्पीकर उस पर क्या फैसला लेंगे। लेकिन फिलहाल शिवसेना ने अपना रास्ता तय कर लिया है, रुख अख्तियार कर लिया है कि अब वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे। और यही कारण है कि शिवसेना ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको थोड़ी देर के लिए टाला और जो लीगल ओपिनियन है, लीगल तरीके से काम करने का अपना जो मॉडल स्टैंडी है वो शुरू कर दिया है। आप देखिए, इसीलिए व्हिप जारी कर दी गई और कल सुबह 11 बजे सारे सांसद इकट्ठा नहीं के बाहर इस समय मौजूद है। ब्रजेश, वहां पर किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो बागी सांसद है वो वहीं पर डायरेक्टली पहुंचेंगे, वहीं पर मीटिंग होगी, वहीं पर बातचीत होगी, अलग गुट बनेगा, एनडीए में शामिल होंगे। इसको लेकर के जो है चर्चाएं आम होती हुई नजर आ रही थी। तो क्या तैयारी इस समय? देखिए, चर्चाएं अभी भी वैसी ही हैं। पूरी रात में जो बागी सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और किसी गोपनीय जगह इनकी मुलाकात भी हो रही है। मुलाकात का चूंकि सुबह ये 8:30 बजे का वक्त जो शुरुआती खबरों के हिसाब से आया था कि 8:30 बजे इसी घर पर, ये श्रीकांत शिंदे का घर है और इसी घर पर मुलाकात होगी, मीटिंग होगी और यहाँ से आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर मीटिंग शुरू नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो श्रीकांत शिंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी दूसरी जगह ये मीटिंग चल रही है। और उसके बाद ये लोग मीटिंग ख़त्म करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे और यहाँ से
मुमकिन है कि सीधा यहाँ से लोकसभा जो स्पीकर हैं उनके पास जाएं और उनसे मीटिंग करेंगे। लेकिन अभी ये सब कयास है। लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि बागी सांसद दिल्ली में है, मीटिंग उनकी आपस में चल रही है और लोकसभा स्पीकर से मिलने का जो समय है वो भी जल्द से जल्द मांगा जाएगा, ताकि मिलकर या अलग पार्टी बनानी है, कैसे शामिल होना है, इस पर भी जो रणनीति है वो तय की जाएगी। लेकिन अभी जो मीटिंग का वक्त था, मीटिंग का जो समय बताया जा रहा था, वो इस घर पर अभी मीटिंग नहीं हो रही है। चलिए ब्रिजेश बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। नीरज हमारे साथ लगातार बने। नीरज, दो बातें, एक तो लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय क्या मांगा गया है, वो समय क्या होगा, दूसरा ये कि एक जो अभी संजय राउत ने ट्वीट किया कि नांदेड़ में एक चार्टर्ड प्लेन उतरा है, वहां से सांसदों को उठा गया, क्या है ये? देखिए, ये सारे चीज़ें पॉलिटिकल स्टंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि यदि जो बागी सांसद हैं अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो जहाज़ हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बाई रोड हो। तो अगर वो किसी चार्टर्ड प्लेन से वहाँ निकले हैं तो हो सकता है उसमें सच्चाई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई है कि शिवसेना में एक बड़ी टूट होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अगर आपके 6 सांसद एक साथ आपके संपर्क में नहीं आ रहे हैं तो इससे एक बात तो तय हो गई कि आपकी पार्टी कमज़ोर हो गई, आप कमज़ोर हो गए। दूसरी बात यह है कि इस बात में भी इशारा करता है कि जब आपने व्हिप जारी कर दी तो इस बात की भी आशंका आपके पास बढ़ गई है कि आपकी पार्टी टूटने जा रही है, तो अब उसके लिए लीगल तरीका क्या हो सकता है, इसलिए आपने व्हिप जारी कर दी है। एक बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि जो भी पार्टी है जिसका नेतृत्व बहुत कमज़ोर हो जाता है, नेतृत्व अपने ही लोगों को संभाल पाने में सक्षम नहीं रहता है, तो उनके साथ ऐसी स्थितियां आती हैं, चाहे वो टीएमसी के साथ रही हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ रही हो। तो ये धीरे धीरे ये बताता है कि सत्ता में जो लोग होते हैं, जो भी सांसद या विधायक होते हैं, अपने आप को कोशिश उनकी यही होती है कि सत्ता के साथ अपने आप को अलाइन किया जाए, अपने आप को ताकत के साथ जोड़ा जाए। तो ये लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि ये वैचारिक तौर पर समर्थन ले रहे हैं, दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं, या फिर ये सत्ता का प्रलोभन है। अंकुर त्यागी मातोश्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, वहां पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल उद्धव की तरफ से जो है मीटिंग ली जाएगी, व्हिप भी इसको लेकर के जारी किया गया है, वहां क्या हलचल? देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर अभी तो शांति बनी हुई है, लेकिन हाँ ये है मातोश्री के अंदर हलचल बहुत बड़ी हुई है और जाहिर तौर पर अनिल देसाई और अरविंद सावंत, जो दोनों एमपी हैं जो मुंबई से आते हैं, वो दोनों इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। और जाहिर तौर पर इससे पहले कल भी हमने खबर ब्रेक करी थी कि सोमवार को विधायकों की भी मीटिंग बुलाई है। अब अगर मैं शिवसेना की टूट के ऊपर बात करूँ तो कुल 6 अगर यहाँ से सांसद टूटते हैं, 6 से 7 सांसद अगर हम लेके चले, आंकड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो आप मोटे मोटे तौर पे 3 सांसद आपके लोकसभा में रह जाएंगे, 1 आपके पास राज्यसभा सांसद और 14 आपके पास विधायक रहेंगे। तो इसके बाद आप राजनीतिक अस्तित्व जो है शिवसेना के लिए वो गहराता जा रहा है। वो कब गहराता जा रहा है? जब 19 जून करीब आ रही है, 2-3 दिन बचे हैं, जब वर्धापन दिवस हुआ था, जब इसकी नींव रखी गई थी, जब इस पार्टी को खड़ा किया गया था। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा। ब्रजेश, आप भी और नीरज आप भी, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।